हेलो दोस्तों। क्रिसमस के मौके पर रोमियो टॉकीज पर आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक क्रिसमस मूवी। ये एक रोमांटिक कॉमेडी लव स्टोरी है। अपने ज़िंदगी में अकेले दो लोग किस तरह से क्रिसमस के मौके पर मिल जाते हैं और किस तरह से उनकी एक खूबसूरत सी मुलाकात उनके अकेले ज़िंदगी में रंग भर देती है। फिल्म का नाम है हॉलीडे सीटर। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म के शुरुआत में हमें सैम को दिखाते हैं, जो आज एक डेट पर आया था। जिससे उसे मिलना था वो अब तक नहीं आया था। सैम को देखकर लगता है कि वो किसी को डेट करने के लिए अभी रेडी नहीं है। फिर भी वो अपने आप को समझाता है कि उसे वहाँ से भागना नहीं है। तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जिससे उसे मिलना था। वो एक डॉक्टर है और उसके पेशेंट की सर्जरी की वजह से उसे वहाँ आने में लेट हो गया था। फिर दोनों डिनर करने लगते हैं। बातें करते वक्त डॉक्टर सैम को बताता है कि उसे बच्चे बहुत पसंद है। रिसेंटली उसकी बहन को ट्विंस हुए थे। वो सैम को उनकी तस्वीर भी दिखाता है। सैम को बच्चों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। डॉक्टर सैम को बताता है कि जब वो शादी करेगा तब वो भी ऐसे ही ट्विंस चाहता है। ये बात सुनकर सैम और भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है और वेटर को बिल लाने के लिए कहता है। वो बस अब जल्दी से वहाँ से जाना चाहता है। डॉक्टर के पूछने पर सैम बताता है कि उसका भी एक भतीजा और एक भतीजी है, पर वो उनसे ज़्यादा नहीं मिलता। जल्द ही क्रिसमस आने वाला है। हर कोई अपने परिवार के साथ क्रिसमस बिताने वाला है, लेकिन सैम ये छुट्टियाँ अपने परिवार के साथ बिताने के बजाय हवाई में बिताने वाला है। अगले ही दिन उसकी हवाई के लिए फ़्लाइट है। उसकी ये बात सुनकर डॉक्टर का भी उससे इंटरेस्ट कम हो जाता है और वो भी वेटर को बिल लाने के लिए कहता है। इसके बाद हमें जेसन को दिखाया जाता है। जेसन एक छोटे से शहर में अकेला रहता है, लेकिन वो अकेला रहकर भी अकेला नहीं है। उसका परिवार काफ़ी बड़ा है और सभी लोग उसके अड़ोस पड़ोस में ही रहते हैं। जेसन के माँ का घर भी उसके घर के सामने ही है। जेसन अपनी लाइफ में सिंगल है और वो भी सैम की तरह ही एक गे है। जेसन एक बच्चा गोद लेना चाहता है ताकि उसका भी अपना परिवार हो। जेसन एक बहुत ही अच्छा इंसान है। उसके अड़ोस पड़ोस वाले लोगों के साथ उसके अच्छे संबंध है। उसके पड़ोस में कैथलीन नाम की एक औरत अपने दो बच्चों के साथ रहती है, जिनके साथ जेसन की भी अच्छी बॉन्डिंग है। दो बच्चे होते हुए भी कैथलीन एक और बच्चा गोद लेने वाली है और उसी बच्चे के लिए कमरा तैयार करने में जेसन उसकी मदद कर रहा है। इसके बाद हमें कैथलीन और उसके पति को दिखाते हैं। कैथलीन को अभी अभी पता चला था कि जिस औरत से वो बच्चा गोद लेने वाले थे उसे लेबर पेन होना शुरू हो गया है। उन्हें लगा था कि बच्चा 15 दिन बाद पैदा होगा, लेकिन ये अब इमरजेंसी सिचुएशन थी, इसलिए उन्हें अब उस औरत के पास दूसरे शहर जाना होगा। दोनों जल्दी जल्दी में अपना बैग पैक करने लगते हैं। तभी उन्हें याद आता है कि उनके दो बच्चे डानिया और माइल्स को वो अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। उनकी देखभाल करने के लिए किसी न किसी को उन्हें बुलाना होगा। उन दोनों के पेरेंट्स भी किसी न किसी रीज़न से वहाँ नहीं आ सकते। उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो ट्रस्टवर्दी और रिस्पॉन्सिबल हो। क्रिसमस को बस 4 दिन ही बचे थे और इतने अर्जेंट बेसिस पर उन्हें कोई नहीं मिलने वाला था। तभी उन्हें याद आता है कि वो लोग कैथलीन के भाई को मदद के लिए बुला सकते हैं, लेकिन उन्हें याद आता है कि कुछ साल पहले जब उन्होंने कैथलीन के भाई को बुलाया था तो उसने पूरे किचन में आग लगा दी थी। उसे फिर से बुलाना बेवकूफ़ी होती। हालांकि कैथलीन को पूरा यकीन है कि उसका भाई कभी नहीं आएगा और वो काफ़ी वक्त से उनसे नहीं मिला है, लेकिन उन दोनों के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। वो मजबूरी में अपने भाई को कॉल लगाती है। इधर हमें सैम को दिखाते हैं। वो हवाई जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था। तभी उसे कैथलीन का कॉल आता है। हाँ, सैम कैथलीन का ही भाई था। कैथलीन का कॉल देखकर सैम डर जाता है। दोनों भाई बहन ने काफ़ी टाइम से एक दूसरे से बात नहीं की थी। सैम को लगता है ज़रूर कोई मर गया होगा, लेकिन कैथलीन की नॉर्मल आवाज़ सुनकर वो भी रिलैक्स हो जाता है। कैथलीन सारी इमरजेंसी सिचुएशन उसे बताती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि जब तक वो लोग वापस नहीं लौटते तब तक वो आकर उनके दोनों बच्चों का ध्यान रखे। ये सुनकर सैम शॉक हो जाता है। उसे बच्चों के साथ रहने का कोई एक्सपीरियंस नहीं। वो उसे मना कर देता है। कैथलीन बहुत मजबूर है। इतने कम समय में उसे भरोसे का कोई भी इंसान नहीं मिलने वाला था। आखिरकार वो सैम को ब्लैकमेल करती है। 22 साल पहले सैम घर वालों से छुपकर कोई लड़के से मिलने गया था और कैथलीन को ये बात पता थी। वो उससे कहती है कि 22 साल पहले मैंने ये बात माँ बाप से छुपाई थी ताकि वो तुम्हें सज़ा ना दे। अगर तुम अब मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं हमारे माँ बाप को वो बात बता दूंगी। अब सैम के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो अब भी बच्चों के पास नहीं जाना चाहता। फिर कैथलीन अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करती है। वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है। उसे पता है कि सैम को अब तो घर आना ही होगा और उसकी ये ट्रिक काम कर जाती है। वो कैथलीन के घर आकर 2 दिन के लिए बच्चों का ख्याल रखने के लिए तैयार हो जाता है। अब सैम अपना हवाई जाने का प्लान 2 दिन के लिए पोस्टपोन कर देता है। कैथलीन अपने दोनों बच्चों को समझाकर अपना तीसरा बच्चा लाने के लिए अब दूसरे शहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। क्रिसमस 4 दिन पर आया है। कैथलीन की छोटी बेटी चाहती है कि उसकी माँ क्रिसमस तक वापस घर लौट कर आ जाए। कैथलीन उसे प्रॉमिस करती है कि वो क्रिसमस तक वापस आ जाएगी। अब जब तक सैम घर पर नहीं पहुंच जाता, जेसन बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी लेता है।
जेसन की बच्चों के साथ अच्छी बॉन्डिंग थी और वो कई बार पहले भी बच्चों को संभाल चुका था। कैथलीन बार बार जेसन की अच्छाई का फायदा नहीं उठाना चाहती थी, इसलिए उसने बच्चों की जिम्मेदारी अपने भाई पर डाल दी थी। कैथलीन के जाने के बाद जेसन बच्चों के साथ थोड़ी देर खेलता है और फिर उन्हें सोने के लिए भेज देता है। फिर हमें सैम को दिखाते हैं जो अब अपनी बहन कैथलीन के घर पहुंच गया था, लेकिन वो गलती से जेसन के घर चला जाता है। उसे गलत घर में जाते हुए जेसन देख लेता है और उसके पीछे पीछे उसे बुलाने के लिए जाता है। सैम दरवाजे पर नॉक करता है, तब अंदर से जेसन का कुत्ता उस पर भौंकता है, जिससे डरकर सैम नीचे गिरने ही वाला था। तभी जेसन पीछे से आकर उसे गिरने से बचा लेता है और यहीं पर सैम और जेसन की पहली मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे को अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। जेसन उसे सही घर में ले जाता है, वो उसे अपने बारे में बहुत कुछ बताता है, लेकिन सैम हमेशा की तरह ही ऑकवर्ड था। वो लोगों के सामने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता। कैथलीन सैम के लिए बच्चों का पूरा शेड्यूल छोड़ गई थी कि बच्चों को कब नींद से उठाना है, कब सुलाना है, क्या खिलाना है। सैम की बातों से जेसन को पता चलता है कि सैम को बच्चों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो शेड्यूल में लिखी कुछ चीजें करने में सैम की मदद करने का सोचता है। जेसन सैम से कहता है कि तुम अपने फैमिली की मदद करके बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम एक अच्छे भाई हो। ये बात सुनकर सैम को भी अच्छा लगता है। वो हमेशा से जिम्मेदारियों से दूर भागता था, लेकिन अब ये जिम्मेदारी से वो कहीं नहीं भाग सकता था। जेसन सैम को अपना नंबर देता है ताकि कुछ जरूरत पड़े तो वो उसे कॉल कर सके। अब क्रिसमस को 3 दिन बचे थे। जब सैम सुबह उठता है तब उसकी भतीजी उसके सामने ही बैठी थी। वो डर जाता है और उसे बताता है कि वो उसका अंकल सैम है, लेकिन पिछली बार जब वो सैम से मिली थी तब वो बहुत छोटी थी और तब सैम की मूंछें भी हुआ करती थी, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाई थी। लेकिन जल्दी उसे यकीन हो जाता है कि वो उसके अंकल सैम ही है। वो उसे गले लगा लेती है। सैम के लिए भी ये नया एक्सपीरियंस था। अब वो नीचे आता है, तब उसे पता चलता है कि वो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है और उसे बच्चों के लिए नाश्ता बनाना था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उस घर में कोई कॉफी नहीं पीता और सैम अपने दिन की शुरुआत हमेशा कॉफी से करता है। उसकी भतीजी अब पैनकेक्स खाना चाहती है। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए और वो बहुत पैनिक हो जाता है। वो इस इमरजेंसी सिचुएशन में जेसन को हेल्प के लिए मैसेज करता है। इसके बाद हमें जेसन को दिखाते हैं जो अपने भाई और माँ के साथ बातें करते बैठा था। जेसन भी पहले लॉस एंजलिस में रहता था और साल भर पहले ही यहाँ आया था। उसके परिवार वाले चाहते हैं कि जेसन के लाइफ में भी कोई आ जाए, वो ऐसे सिंगल ना रहे। तभी जेसन के मोबाइल पर सैम का हेल्प के लिए मैसेज आता है। जेसन सैम के घर जाता है और देखता है कि सैम काफी पैनिक हो गया है क्योंकि उसे कुछ बनाना नहीं आता। जेसन जानता था कि सैम ने एक बार कैथलीन के किचन को पूरी तरह से जला दिया था। सैम जेसन को $100 ऑफर करता है, जिसके बदले वो उसकी भतीजी के लिए पैनकेक्स बनाएगा। जेसन ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और जल्दी से पैनकेक्स बना देता है। साथ ही साथ वो सैम को भी पैनकेक्स बनाना सिखाता है। सैम उससे काफी इम्प्रेस हो जाता है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तभी सैम के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अब जेसन को 2 दिन के लिए हायर करना चाहता है ताकि वो उसे बच्चों को संभालने में हेल्प कर सके। जेसन को ये आइडिया अजीब लगता है, लेकिन सैम को बार बार उसकी हेल्प मांगने में शर्म आ रही थी, इसलिए वो उसे एज एन अंकल कंसल्टेंट हायर करने के लिए मनाता है। जेसन को किसी काम के लिए एक लॉयर को हायर करना था जिसकी फीस काफी ज्यादा थी, तो जेसन को पैसों की जरूरत तो थी, इसलिए वो मान जाता है। सैम एक बिजनेस मैनेजर है और उसके पास पैसों की कमी नहीं। जब भी उसे कोई प्रॉब्लम आती है वो ट्राई करता है कि उसे पैसों से सॉल्व किया जाए, लेकिन उसका दिल हमेशा से साफ था। आखिरकार दोनों में डील हो जाती है। पैनकेक्स बनाते वक्त केक का बैटर सैम के जूतों पर गिर गया था। जेसन उसे कहता है कि तुम्हारे रोजिनी ब्रांड के जूतों पर केक का बैटर गिर गया है। सैम उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि ये रोजिनी ब्रांड के जूते हैं। तब जेसन उसे बिना कुछ कहे ही वहां से चला जाता है और अचानक सैम ये समझ जाता है कि जेसन भी उसी की तरह एक गे है। कुछ गे लोग ये मानते हैं कि गे लोगों को ब्रांडेड जूतों में काफी दिलचस्पी होती है और उन्हें जूतों के ब्रांड्स के बारे में काफी जानकारी होती है, पर ये एक बस कहावत है। जेसन सैम के बारे में पहले से जानता था, लेकिन सैम को जेसन के गे होने के बारे में अभी अभी पता चला था। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि सब लोग एक क्रिसमस फेयर पर जाते हैं। क्रिसमस के मौके पर एक इवेंट होने वाला था जहां पर कुछ लोग प्ले करने वाले थे। जेसन की भतीजी भी उस प्ले का हिस्सा थी। सैम का भतीजा जेसन के भतीजी को लाइक करता था, इसलिए वो इस प्ले में पार्ट लेना चाहता है, इसलिए वो उसके ऑडिशंस के लिए वहां पर आते हैं। जेसन एक बहुत ही हैंडसम लड़का है। सैम को वो अच्छा लगने लगा है। जब तक ऑडिशंस चल रहे थे, सैम अपनी भतीजी डानिया के साथ कुछ समय बिताता है। सैम की बहन कैथलीन उसे कॉल करके बताती है कि उनको आने में कुछ समय और लगेगा और सैम को थोड़ा ज्यादा समय बच्चों को देना होगा। सैम उसे जेसन के बारे में बताता है। वो उससे पूछता है
कि इतना हैंडसम गे लड़का तुम्हारे पड़ोस में रहता है और तुमने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं। कैथलीन कहती है कि पहले उसने इस बारे में सोचा था, वो उन दोनों की सेटिंग भी लगाना चाहती थी, लेकिन सैम और जेसन दोनों काफी अलग है। जेसन अपनी फैमिली शुरू करने के लिए काफी सीरियस है, लेकिन सैम हमेशा अकेला रहना चाहता है। इसलिए उसने सैम को जेसन के बारे में कभी कुछ बताया नहीं था, क्योंकि उसे लगता था सैम और जेसन दोनों बिल्कुल अलग अलग है, उनकी सोच कभी नहीं मिलेगी। इसके बाद सब लोग घर आ जाते हैं। सैम के भतीजे को प्ले के अंदर सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन वो थोड़ा नर्वस है, तो जेसन सैम को उसे मदद करने के लिए कहता है। सैम ने भी बचपन में उस प्ले में हिस्सा लिया था। जेसन के मुताबिक सैम उसे प्ले के लिए टिप्स दे सकता है। सैम को एक बुरा आइडिया लगता है, लेकिन वो जेसन की बात मान लेता है। सैम अब जेसन को थोड़ा थोड़ा पसंद भी करने लगा है। सैम क्रिसमस के लिए हवाई जाने वाला था। ऐन मौके पर उसकी बहन ने उसे अपने घर बुला लिया, इसलिए उसके पास अब हवाई में पहनने वाले ही कपड़े थे। जेसन को ये जानकर बड़ा अजीब लगता है कि सैम क्रिसमस अपने परिवार के साथ मनाने के बजाय अकेले मनाने वाला था। इसके बाद वहाँ पर जेसन की माँ आ जाती है। उन्हें सैम से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। वो भी सैम को बहुत पसंद करती है। वो सैम को क्रिसमस लाइट वॉक इवेंट पर इनवाइट करती है, जो कि उनका एक फैमिली ट्रेडिशन था। शाम को सैम जेसन के पूरे परिवार से मिलता है। सब लोग उससे बातें करते हैं। सबको सैम पसंद आता है। ये एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें पूरा परिवार घूमकर अड़ोस पड़ोस की क्रिसमस लाइट्स देखते हैं, साथ में वक्त बिताते हैं। सैम और जेसन भी साथ में घूमते हुए अपने लाइफ के बारे में बातें शेयर करते हैं। जेसन बताता है वो हमेशा से ही चाहता है कि उसके लाइफ में कोई हो जिससे वो शादी करे, उसके बच्चे हो और उसका भी एक अपना परिवार हो। सैम उसे बताता है कि उसने कभी किसी के साथ घर परिवार बसाने का कभी सोचा भी नहीं। वो लोगों से मिलता तो है, लेकिन हमेशा उनसे दूर भागने का कोई ना कोई बहाना ढूंढता रहता है। जेसन उसे कहता है कि तुम्हें लोगों से दूर भागने का बहाना नहीं ढूंढना चाहिए, बल्कि लोगों के साथ रहने का बहाना ढूंढना चाहिए। सैम को जेसन की बातें बहुत अच्छी लगती है। वो उसे विश करता है कि उसका जीवन साथी बहुत जल्द उसे मिल जाए, लेकिन जेसन को अब अपना परिवार बनाने के लिए किसी लाइफ पार्टनर की जरूरत नहीं है। वो बहुत जल्द ही एक बच्चा गोद लेने वाला था। एडॉप्शन प्रोसेस शुरू हो गई थी और उसी के काम के लिए उसने एक लॉयर हायर किया था, जिसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी। सैम उसके इस बात से भी काफी इम्प्रेस हो जाता है। फिर हमें कैथलीन को दिखाया जाता है। उन्हें अब बच्चा मिल गया था। वो एक लड़की थी। कैथलीन और उसका पति बच्ची को लेकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं। अब क्रिसमस को सिर्फ 2 दिन ही बचे थे। सैम फिर से सुबह लेट उठता है। वो नीचे आकर देखता है तो जेसन ब्रेकफास्ट बना रहा था। उसके और सैम के बीच डील जो हुई थी, वो सैम के लिए कॉफी भी लाया था। इतने दिनों बाद कॉफी पीकर सैम बहुत खुश हो जाता है। वो जेसन के साथ ब्रेकफास्ट बनाने में उसकी मदद करता है। उसे जेसन के साथ ऐसे छोटे छोटे काम करते हुए वक्त बिताना अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे दोनों करीब आने लगते हैं। वो एक दूसरे के और करीब आते, उतने में सैम का भतीजा वहाँ आ जाता है। वो अपने अंकल सैम से प्ले के लिए हेल्प चाहता है। सैम भी अब अपने भतीजे के साथ एक बॉन्डिंग बनाना चाहता है। फिर हमें जेसन को दिखाते हैं, जो अपने भाई के शॉप पर पेंट लेने के लिए आया था। जेसन का भाई भी चाहता है कि जेसन और सैम एक दूसरे को डेट करे। वो जेसन को इस बारे में कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन जेसन जानता है कि सैम हमेशा बस एक बैचलर ही बने रहना चाहता है और वो खुद एक फैमिली शुरू करने वाला है, इसलिए दोनों एक दूसरे से बहुत अपोजिट है। इधर सैम अपने भतीजे को प्ले के लिए प्रैक्टिस कराता है। उसे काफी सारे टिप्स देकर उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। अब दोनों मामा भतीजे में एक अच्छी बॉन्डिंग की शुरुआत हो जाती है। तभी कैथलीन उसे बच्चे का फोटो सेंड करती है। बच्चे को पहली बार देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। सब मिलकर वीडियो कॉल पर बच्चे को देखते हैं। सब बहुत खुश है। कैथलीन की छोटी बेटी चाहती है कि उसके माँ बाप क्रिसमस तक घर लौट आ जाए, जिसका उन्होंने प्रॉमिस किया था। बाहर काफी बर्फ गिर रही थी और इतने छोटे बच्चे को लेकर इतना ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल था। सब परेशान हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए। तभी सैम आइडिया देता है कि उन्हें अपने पिता से मदद मांगनी चाहिए, जो उसी एरिया के आसपास रहते थे। उनके पास एक बड़ी गाड़ी थी, जिसमें वो कैथलीन को उसके बच्चे और पति के साथ उसके घर पर छोड़ सकते थे। सैम और कैथलीन के माँ बाप का डिवोर्स हुआ था और दोनों अलग अलग शहरों में रहते थे। सैम के पिता किसी का फोन नहीं उठा रहे थे। तभी सैम अपने कॉन्टेक्ट्स घुमाकर किसी तरह से अपने पिता तक ये मैसेज पहुंचा देता है कि उन्हें उनकी जरूरत है। जब सैम के पिता को ये मैसेज मिलता है तो वो उसे कॉल करते हैं। उन्हें बताता है कि उन्हें किसी भी हालत में कैथलीन को क्रिसमस से पहले घर पहुंचाना होगा। अगर कैथलीन घर वक्त पर नहीं पहुंचती है तो बच्चों का क्रिसमस खराब हो जाएगा। सैम के पिता इस बात के लिए मान जाते हैं। अब सब लोग सैम पर बहुत खुश है। बच्चों को भी अपने माँ बाप के साथ क्रिसमस मनाना है। फिर हमें दिखाते हैं जेसन आने वाले नए बच्चे के लिए कमरा तैयार कर रहा था। कैथलीन ने ही उसे इस काम का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। सैम भी आकर उसकी मदद करने लगता है। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने का बस बहाना ही ढूंढ रहे थे। सैम को भी पता चल गया था कि जेसन एक बच्चा अडॉप्ट करने वाला है और उसी एडॉप्शन प्रोसेस के लिए उसे पैसों की जरूरत है।
जेसन उसे बताता है कि जितने भी लड़कों को उसने डेट किया सब उसे छोड़कर भाग गए जब उसने उन्हें बताया कि उसे अपनी फैमिली शुरू करनी है और एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए। कोई उसके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहता था और सैम भी जेसन को एक वैसा ही लड़का लगता है। उसे सैम पसंद तो है लेकिन वो जेसन की तरह लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं चाहता। शाम को दोनों मिलकर बच्चों के गिफ्ट्स को पैक करते हैं। सैम को कोई भी काम ठीक से करना नहीं आता। हर काम में जेसन उसकी मदद कर रहा था। सैम को लग रहा था कि वो जेसन का फायदा उठा रहा है लेकिन जेसन को सैम के लिए काम करना अच्छा लग रहा था। बातें करते करते वो दोनों के बीच फिर से एक बॉन्डिंग बन रही थी। दोनों एक दूसरे को प्यार से देख ही रहे थे। इतने में सैम की भतीजी आ जाती है। वो अपने अंकल सैम से कुछ बात करना चाहती थी। सैम उससे बात करने के लिए उसके कमरे में जाता है। वो अपने माँ बाप को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। उसे लगता है कि नया बच्चा आने की वजह से अब वो उससे प्यार करना बंद कर देंगे लेकिन सैम उसे बहुत प्यार से समझाता है और यकीन दिलाता है कि उसके माँ बाप हमेशा उसे वैसे ही प्यार करेंगे जैसे अब तक करते आए हैं। उसे सैम की बातों पर यकीन हो जाता है और वो भी अपने अंकल सैम को गले लगा लेती है। सैम को भी अब बच्चों के लिए प्यार फील होने लगा था। जेसन भी ये सब देखता है। उसे भी ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है। अब क्रिसमस को सिर्फ एक दिन बचा था। सैम सुबह वक्त पर उठता है और अकेले ही सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। ये पहली बार था जब सैम ने बिना कोई गलती किए बिना किसी की मदद लिए कुछ काम किया था। जेसन को तो यकीन ही नहीं आता कि ये सब कुछ सैम ने किया है। सब लोग उस पर बहुत खुश हो जाते हैं, उसकी बहुत तारीफ करते हैं। सब मिलकर एक फैमिली की तरह साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर हमें कैथलीन को दिखाते हैं जो अपने पिता का इंतजार कर रही थी। उसके पिता वहाँ आ जाते हैं और कैथलीन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब वो अपने घर पर समय पर पहुंच सकती थी। इधर जेसन सैम के लिए एक क्रिसमस प्रेजेंट लाता है। सैम को बहुत पसंद आता है। जेसन चाहता था कि सैम आज शाम वो टी शर्ट पहने जो उसने उसके लिए लाया है। सैम बहुत खुश होता है। जेसन उसके लिए जो भी छोटी छोटी चीजें कर रहा था सैम उससे बहुत इम्प्रेस हो रहा था। सैम की भतीजी भी उसे एक सांता क्लॉज का सॉक्स देती है। सैम के लिए परिवार के साथ वक्त बिताने का ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था। उसे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि अपनों के साथ वक्त बिताना उसे इतना अच्छा क्यों लग रहा था। वो बस हर मोमेंट को एंजॉय कर रहा था और सबके साथ बिताया हर एक पल उसे खुशी दिए जा रहा था। शाम को सैम के भतीजे का प्ले होना था। सब लोग प्ले देखने के लिए रेडी हो जाते हैं। सैम ने वही टी शर्ट पहनी थी जो जेसन उसके लिए लेकर आया था। सब लोग एक परिवार की तरह साथ में जाते हैं। वहाँ पर सैम को पता चलता है कि जेसन की भतीजी भी उसके भतीजे को लाइक करती है। ये बात वो जाकर अपने भतीजे को बताता है जिससे वो लोग और भी खुश हो जाते हैं। इसके बाद प्ले शुरू हो जाता है। सैम जेसन के साथ ऑडियंस में बैठकर पूरा प्ले देखता है। सैम चाहता था कि उसका भतीजा प्ले में अच्छे से परफॉर्म करे और ऐसे ही होता है। प्ले बहुत बढ़िया होता है। वहाँ पर जेसन का परिवार भी मौजूद था। सब लोग बहुत खुश है। प्ले के बाद जेसन की माँ सैम से मिलती है और उसे अपने घर पर क्रिसमस के मौके पर ब्रंच के लिए इनवाइट करती है जहाँ पर जेसन का पूरा परिवार आने वाला था। लेकिन तब सबको वहाँ पता चलता है कि सैम वहाँ पर क्रिसमस के लिए रुकने वाला नहीं है। वो कल कैथलीन के आने के बाद हवाई जाकर क्रिसमस मनाएगा। इसके बाद सब घर पर आ जाते हैं। बच्चों को सुलाकर सैम और जेसन एक दूसरे के साथ थोड़ा समय बिताते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं लेकिन कोई भी अपने दिल की बात नहीं बताता। जेसन को बहुत दुख हो रहा था कि कल सैम चला जाएगा। उसे तो ये भी नहीं पता था कि सैम उसके बारे में क्या फील करता है। सैम अब भी कंफ्यूज है। उसे सब कुछ अच्छा तो लग रहा है लेकिन वो अपने मन की आवाज नहीं सुन पाता। दोनों इस क्रिसमस ईव को एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हैं। दोनों एक दूसरे के और करीब आ ही रहे थे। उतने में कैथलीन घर पहुंच जाती है और दोनों फिर से अपने दिल पर काबू पा लेते हैं। उनके पिता कैथलीन और उसके बच्ची को लेकर घर आ गए थे। बच्ची को पहली बार देखकर सैम और जेसन को बहुत अच्छा लगता है। कैथलीन को अब लगता है कि सैम अब चला जाएगा लेकिन अब वो हवाई नहीं जाना चाहता। वो एक क्रिसमस अब अपने परिवार के साथ बिताना चाहता है। कैथलीन भी इस बात से बहुत खुश हो जाती है। वो समझ जाती है कि जरूर ये जेसन की वजह से ही होगा। वो जेसन को भी उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू कहती है और बताती है कि जेसन एक बहुत अच्छा पिता बनेगा। जेसन को पता नहीं था कि सैम रुकने वाला है। अब जब कैथलीन घर आ गई थी तो उसका काम भी खत्म हो गया था। उसके और सैम के बीच जो अंकल कंसल्टेंट की डील हुई थी अब वो खत्म हो जाती है। सैम उसे उसके डील के मुताबिक डिसाइड की गई अमाउंट का चेक दे देता है। चेक देखकर जेसन को थोड़ा बुरा लगता है। उसे लगता है सैम सिर्फ इस डील की वजह से उसके साथ था। वो ये चेक सैम के सांता क्लॉज वाले सॉक्स में डालकर उससे बिना बात किए वहाँ से चला जाता है। सैम ने उसे सिर्फ इस डील की वजह से चेक नहीं दिया था। वो जानता था कि जेसन को लॉयर हायर करने के लिए पैसों की जरूरत है ताकि वो जल्दी से जल्दी बच्चा अडॉप्ट कर सके। वो समझ नहीं पाता कि जेसन इस तरह से अचानक चला कैसे गया। घर वालों की वजह से वो उससे ठीक से बात नहीं कर पाता। अब दोनों को लगने लगा था कि वो बस उस डील की वजह से साथ में थे। दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं दोनों ने एक दूसरे को नहीं बताया था।
अब आज क्रिसमस का दिन है। सुबह में सब अच्छे मूड में उठते हैं। बच्चे जाकर अपने गिफ्ट्स देखने लगते हैं। तभी उन्हें उनकी छोटी बहन दिखाई देती है और वहाँ पर उनके माँ बाप और दादाजी भी आ जाते हैं। प्रॉमिस के मुताबिक कैथलीन क्रिसमस तक घर पहुँच गई थी। अपने माँ बाप को आया देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। बच्चों की खुशी तब दोगुना हो जाती है जब उन्हें पता चलता है कि उनके अंकल सैम भी अब उन्हीं के साथ क्रिसमस मनाने वाले हैं। बच्चों को भी अब अपने अंकल सैम से बहुत अटैचमेंट हो गई थी। वो कैथलीन के सामने सैम की बहुत तारीफ करते हैं। सब घर में बैठे अब एंजॉय कर रहे थे। तभी सैम अपने भतीजी का फोटो जेसन को सेंड करता है, लेकिन जेसन उसे कुछ रिप्लाई नहीं देता। सैम को अजीब लगता है कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। तभी सैम की भतीजी उसका सांता क्लॉस वाला सॉक्स लाकर उसे देती है। सैम उसमें देखता है तो उसमें वही चेक था जो उसने कल रात जेसन को दिया था। सैम समझ जाता है जेसन ने उससे जो काम में हेल्प की थी उसके बदले उससे पैसे नहीं लिए थे। उसे जेसन की अब बहुत याद आ रही थी, जैसे उसे उसकी आदत हो गई हो। वो रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। उसे समझाने के लिए कैथलीन उसके पीछे पीछे जाती है। वो कैथलीन को बताता है कि वो जेसन को बहुत ज्यादा पसंद करता है, इसलिए उसने उसे वो चेक दिया था ताकि वो भी बच्चा अडॉप्ट कर सके। लेकिन अब सैम को लगता है कि कुछ तो गलत हुआ है, क्योंकि जेसन ने उसका चेक वापस लौटा दिया था। कैथलीन उसे समझाती है कि शायद उसने पैसे इसलिए लौटाए क्योंकि वो भी सैम को पसंद करता है और साथ बिताए वक्त के लिए उससे पैसे लेना उसे अच्छा न लगा हो। सैम को कैथलीन की बात सही लगती है, लेकिन सैम अंदर से डरा हुआ था। उसे डर था कि क्या वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी कभी निभा पाएगा। जेसन का सब कुछ बहुत क्लियर था। वो अपना परिवार बसाना चाहता था और सैम हमेशा इन सब चीजों से दूर भागता था। लेकिन लाइफ में पहली बार सैम भी अब अपना परिवार बसाना चाहता है। वो सारी बातें कैथलीन के साथ शेयर करता है। फिर हमें जेसन को दिखाते हैं जो अपने बड़े से परिवार के साथ क्रिसमस की सुबह एंजॉय कर रहा था, पर वो भी सैम को बहुत मिस कर रहा था। उसे लगता है कि सैम अब तक एयरपोर्ट के लिए निकल गया होगा। वो अपने भाई के साथ अपने दिल की बात शेयर करता है। वो बताता है कि उसे सैम बहुत पसंद है, लेकिन वो वैसा नहीं जैसा लाइफ पार्टनर उसे चाहिए। उसकी सोच बहुत अलग है और उसके साथ बिताए वक्त के लिए उसने उसे पैसे भी दिए। पैसे देने की वजह से जेसन को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसका भाई उसे समझाता है कि सैम ने अपने परिवार के लिए अपना हॉलीडे पोस्टपोन किया। उसने परिवार के बारे में पहले सोचा और तुम्हें बिल्कुल ऐसा ही पार्टनर चाहिए था जो अपने परिवार के बारे में सोचे, और तुम्हें पैसे भी इसलिए दिए क्योंकि वो तुम लोगों के बीच की डील थी। वो जेसन को बताता है कि सैम ही वो लड़का है जिसके वजह से इतने सालों में पहली बार हम लोगों ने तुमको इतना खुश देखा है। जेसन को अब सब समझ आ जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो अपने दिल की बात सैम को बता कर रहेगा। उसे अब सैम को रोकने के लिए स्टेशन जाना था। वो जल्दी से अपने घर भागता है ताकि वो चेंज करके स्टेशन जा सके। इधर सैम भी कैथलीन को बताता है कि वो अपने दिल की बात अब जेसन को बताएगा। वो जल्दी से रेडी होकर जेसन के घर के लिए निकलता है। उसका परिवार बहुत खुश है कि आखिरकार वो अपने दिल की बात कहेगा। सैम अब जेसन की घर की तरफ जाने लगता है। वो बहुत ज्यादा नर्वस था। पूरे गली मोहल्ले को पता चल जाता है कि सैम अब जेसन को अपने दिल की बात कहने के लिए जा रहा है। वो जैसे ही सैम की घर तरफ जाता है, जेसन भी अंदर से बाहर निकल आता है और दोनों फिर से वहीं टकरा जाते हैं। सैम अपनी दिल की बात उसे बता देता है। वो बताता है कि वो भी अब एक अच्छी सी फैमिली चाहता है, जहाँ उसका पति हो, बच्चे हो, एक कुत्ता हो, उनका अपना घर हो। उसकी बातें सुन जेसन बहुत खुश होता है। वो भी उसे बताता है कि वो भी उसे बहुत पसंद करता है। सैम बस खुश होकर बातें किए जा रहा था। जेसन फाइनली उसे किस करके चुप करा देता है। पहली बार दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। दोनों के लिए ये क्रिसमस मिरेकल था। तभी दोनों के परिवार वाले वहाँ पर आकर अपनी खुशी जाहिर करते हैं। दोनों के परिवार बहुत खुश है कि आखिरकार उन दोनों को भी अपना लाइफ पार्टनर मिल गया। सारा परिवार एक होकर उन दोनों को बधाइयाँ देता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी सैम और जेसन की, जिन्हें अपना प्यार क्रिसमस के मौके पर मिल जाता है। रोमियो टॉकीज की तरफ से आप सभी को क्रिसमस और नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। आने वाला नया साल आप सभी के जीवन में सैम और जेसन जैसा कोई प्यारा इंसान लेकर आए। तो इस साल आपने क्रिसमस पर सैंटा से क्या मांगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।